ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टि बात चल रहा है, पेज नंबर 27 को आगे करते हुए यहाँ सुखदेव जी का प्रसंग चल रहा था। तो जिज्ञासु की शंका चल रही है, भगवान अब यदि सुखदेव का वास्तव में मोक्ष माना जाएगा तो वही प्रधान जीव मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रधान जीव ही अपने अज्ञान से बद्ध है और वही अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से मुक्त होगा। और यदि प्रधान जीव मुक्त हो गया तो फिर संसार ही प्रतीत नहीं होना चाहिए। अतः यह मानना हुआ कि सुखदेव वशिष्ठ आदि का भी वास्तव में मोक्ष नहीं हुआ है। अब भगवान यदि इस वादानुसार यह माना जाए, तब तो जब सुखदेव और वशिष्ठ जैसों का भी मोक्ष नहीं हुआ है तो फिर हम लोगों को मोक्ष की आशा रखना ही व्यर्थ है। तथा जब आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है तो अब मोक्ष होगा, इसमें क्या प्रमाण। और प्रधान जीव कौन है, यह पूछने पर यदि कहा जाए कि जो तुम पूछ रहे हो वही तुम प्रधान जीव हो, तो यह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। यूं तो सभी एक दूसरे को प्रधान जीव कहते रहेंगे और कोई निर्णय नहीं होगा। इस प्रकार जब हम में प्रधान जीव कौन है यह निर्णय नहीं हो सकता और प्रधान जीव का ही मोक्ष होना है यह मान लिया जाए, तब तो सब लोग अपने आप निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति और अनुभवात्मक ज्ञान मार्ग से विरत होकर, अर्थात इन सब सम दम आदि तपश्चर्या प्रधान मार्गों को छोड़कर विषय जगत में ही प्रवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि मोक्ष की तो कोई चिंता रही ही नहीं। अपने आप प्रधान जीव ही ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि कठोर नियमों का पालन करने, निष्काम कर्म व निष्काम भक्ति द्वारा अंतःकरण को निर्मल करके, फिर गुरु मुख द्वारा वेदांत के श्रवण मनन व निध्यासन से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके जब मुक्त हो जाएगा, तब हम लोगों का भी प्रतीत होने वाला यह वंदन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी साधक साधन मार्ग को छोड़ बैठेंगे। और फिर यदि यह सब हमारा ही संकल्प है, तो जैसे हम अपनी ख्याली दुनिया स्वप्न में होने वाले पुण्य पापों से जागृत होने पर घबराते नहीं हैं, इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड भी हमारा संकल्प होने से पुण्य पाप भी संकल्प मात्र समझकर घबराहट को छोड़कर वही मुक्त व्यक्ति इस सिद्धांत को सुनकर पूर्ण उच्छृंखलन हो जाएंगे। अर्थात वास्तव में इस सिद्धांत के अनुसार पुण्य पाप से घबराना निरी मूर्खता सिद्ध होगी। और दूसरी बात, स्वप्न का लक्षण शास्त्रकारों ने इस प्रकार किया है। कारणेषु पसंहृतेषु जागरित संस्कारजाः प्रत्ययः सविषयः स्वप्नः। अर्थात इंद्रियों की उपसंहरित होने पर या लीन होने पर जागृत के संस्कार से उत्पन्न होने वाला विषय सहित मन का वृत्ति रूप परिणाम, अर्थात अंतःकरण का विषय व ज्ञान रूप से परिणाम स्वप्न कहलाता है। इस लक्षण के अनुसार हम जैसे स्वप्न देखते हैं, उन स्वप्न के आरंभक यानी कि उत्पन्न करने वाले संस्कार पहले ही से अवश्य मानने पड़ेंगे। और संस्कार उसी वस्तु के हो सकते हैं जिस वस्तु का पहले हमने अनुभव किया हो। वैसे संस्कारों में यदि खिचड़ी होकर, अर्थात परस्पर सम्मिश्रण होकर स्वप्न में असंभावनीय यानी कि
जिनकी संभावना भी ना हो सके ऐसे विलक्षण दृश्य दिखें तो वह दूसरी है, तो वह बात वो जो है मतलब दूसरी बात है। अतः यह सिद्ध हुआ कि मन के जितने भी परिणाम होते हैं, स्वप्न व मनोराज्य आदि, वे सभी पूर्व अनुभूत संस्कारों के कारण ही होते हैं। अब यदि वह संपूर्ण ब्रह्मांड भी हमारा ही मनोराज्य अथवा स्वप्न हो, तो वर्तमान में नूतन नूतन वैज्ञानिकों के अन्वेषण, जिनके संस्कार कभी संभव ही नहीं हैं, वे दृष्टिगोचर न होते, वे नजर न आते। प्रणाम भवन। इससे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भवन।